तो हेडलाइंस के बाद अब ब्रेकिंग न्यूज। खबर बहुत बड़ी है, अहम भी है। कांगड़ा से बड़ी खबर है। पहाड़ियों में फंसा पैराग्लाइडर पायलट। हिमानी चामुंडा की पहाड़ियों में फंसा है। ये आयरलैंड का रहने वाला है पायलट बताया जा रहा है। इसका नाम है लुकस। बैजनाथ के बीट बिलिंग से भरी थी सोलो उड़ान। तालंग जोत में पायलट ने की थी इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्थानीय प्रशासन की ओर से एसडीएम सलीम आजम खुद रख रहे हैं घटना पर नजर। तो इस वक्त की ये काफी अहम खबर है, बड़ी खबर है और खबर ये है कांगड़ा से। खबर के मुताबिक पहाड़ियों में फंसा पैराग्लाइडर पायलट हिमानी चामुंडा की पहाड़ियों में फंसा। आयरलैंड का रहने वाला है पायलट लुकस। बैजनाथ के बीड़ बिलिंग से भरी थी सोलो उड़ान। तालंग जोत में पायलट ने की थी इमरजेंसी लैंडिंग। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्थानीय प्रशासन की ओर से एसडीएम सलीम आजम खुद रख रहे हैं घटना पर नजर। हमारे रिपोर्टर विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, इस वक्त क्या है ताजा जानकारी? देखिए विशाल, अभी की अगर बात करें तो लगातार हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर रहा है और तालंग जोत धौलाधार की तलहटी में जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सबको जो वो खोजा जा रहा है। वहां पर उनको जो ये लुक्स नाम का जो ये पायलट है उसको ढूंढा जा रहा है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर में जो है वो 8 के करीब लोग हैं। ये पूरी टीम है। वो टीम जो है वो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वो इस पायलट को खोज रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं और ये जो बिलिंग घाटी जो है वो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर वर्ल्ड कप तक जो है वो करवाए जा चुके हैं और यहाँ पर हर साल जो है सैकड़ों लोग, सैकड़ों नहीं हजारों कह सकते हैं, हजारों जो इस तरह के पायलट हैं, चाहे सोलो उड़ान भरने के लिए चाहे वो टैंडम उड़ान भरने के लिए जो है वो बिलिंग घाटी में पहुंचते हैं। बहुत मशहूर ये पैराग्लाइडिंग साइट है और हर साल कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे जो वो सामने आते हैं। अगर बीते एक साल की बात हम बताएं तो कम से कम 5 से 7 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं जिसमें से दर्जनों लोग जो कई अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग जो वो इसी तरह से धौलाधार की तलहटी में जो है लापता पाए गए और उसके बाद उनके शव भी बरामद हुए हैं। लेकिन यहाँ इस हादसे में गनीमत यह है कि ये जो पायलट है लुक्स, जो कि आयरलैंड का रहने वाला बताया जा रहा है, और उसका जो रेडियो सेट है वो एक्टिव था। फ्रीक्वेंसी के जरिए उसने सूचना जो है वो स्थानीय प्रशासन को दी थी और जो कमेटी जो यहाँ पर संस्था है उनके टच में था वो, और उनकी ओर से जो है पहले ही उनको जानकारी दी जा चुकी थी कि वो ये सोलो उड़ान जो है वो भर रहा है। तो इस वजह से जो है अब उनकी फ्रीक्वेंसी के जरिए उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे टाई अप किया गया और उनके ही जरिए देहरादून से हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है और हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार उड़ान भरी जा रही है। हाँ, एक बड़ी बात यह है कि 3 मरतबा जो है वो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है और गनीमत यह है कि कोई बादल नहीं है, अभी बारिश का मौसम नहीं है, बिल्कुल मौसम साफ है। तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। बावजूद इसके 3 बार उड़ान भरने के बाद भी विशाल अभी तक ये जो पायलट है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन लगातार जो सलीम आजम है बैजनाथ के एसडीएम वो इस पर नजर रखे हुए हैं और हमारी ओर से भी लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है कि क्या अभी पायलट तक पहुंचा जा सका है, उसका कोई सुराग मिल पाया है। तो फिलहाल उनकी ओर से जो है वो इस मार्फत जो है इनकार किया जा रहा है। लेकिन हाँ, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही उस तक पहुंचा जाएगा, यानी पायलट तक पहुंचा जाएगा और जल्द ही खोज कर जो है उन्हें लोकल यानी जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी वहां तक जो है पहुंचाया जाएगा। जी विचित्र, पायलट लुक्स जो है लगभग कितना समय बीत चुका है जब से उसने ये सूचना दी कि वो कहीं फंस गया है और इस वक्त उसकी स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी करीब करीब ये कहा जा सकता है कि 12 घंटे जो है वो बीत चुके हैं क्योंकि देर शाम को ही इस बारे में जानकारी मिली थी और जो ज़्यादा जो जानकारी मिल पाई है वो तो आज सुबह ही पता चला है कि इस तरह से ये घटना जो वो हुई है और हेलीकॉप्टर भी अभी तत्काल ही मंगवाए गए हैं और लेकिन देर रात से ही जो है वो हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की ओर से जो है वो खोजा जा रहा था और अभी तक ये कहा जा रहा है कि फ्रिक्वेंसी के जरिए उन तक बातचीत हो रही है। लेकिन वो कहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि देखिए बहुत देवदारों के बहुत सारे यहाँ पर पेड़ हैं, घना जंगल है, धौलाधार की तलहटी है और तालंग जोत है। अब तालंग जोत में कई जगह तो ग्लेशियर हैं, तो वो कहां जाकर फंसा है इसका जो है इसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लगातार फ्रीक्वेंसी के जरिए जो है हेलीकॉप्टर में बैठी हुई टीम जो है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही मिल जाएगा क्योंकि मौसम साफ है विशाल। और कई मरतबा जो होता है मौसम साफ नहीं होता तो उसकी वजह से और ज्यादा देरी और दिक्कत होती है। लेकिन अभी क्योंकि मौसम साफ है तो लगता नहीं कि कोई देरी हो पाएगी और हाँ सुरक्षित है पायलट, ये बड़ी बात है।
क्योंकि इससे पहले जो हादसे हुए हैं उसमें बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरह से सुरक्षित बच पाए हैं या उन तक पहुंचा जा सका है। जी विचित्र, आप बता रहे हैं कि वो काफी घना जंगल है, इसका मतलब है कि वो ऐसे इलाके से जहां तक आसानी से किसी भी गाड़ी से या लोगों की वहां पहुंच हो सकती है, जाहिर है वहां से वो स्थान जहां पर लूक्स फंसा हुआ है काफी दूरी पर है। ऐसे में वो जो जंगल है वो कितना खतरनाक है इस मामले में कि एक तो ये कि रेस्क्यू टीम वहां पहुंच सके और तब तक लूक्स खुद को भी सुरक्षित रख सके। निश्चित तौर पर देखिए विशाल, ये वाकई में बहुत जो है वो चिंताजनक बात है, क्योंकि घना जंगल है, वहां पर सर्वाइवल का कोई और रास्ता नहीं है उनके सामने, पायलट के सामने भी। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि उनके पास जो है वो इस तरह की उड़ान भरने का जो है, जो ये पायलट है, लूक्स जो पायलट है, इनके पास उड़ान भरने का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, या जंगलों में रहने का अनुभव हो सकता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उन तक उनसे इतनी विस्तृत बात नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, वहां पर सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह या तमाम सारी चीजें जो है वो, क्योंकि पायलट्स अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उनको अनुमान होता है कि कई मरतबा अगर हवा का रुख जो है, अगर झोंका जो है वो इधर से उधर हो जाता है, तो जो ये पैराग्लाइडिंग होते हैं उनके क्रैश होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा रहती है। तो ऐसे में वो अपने साथ कुछ ना कुछ चीजें जो है रखते हैं 1-2 दिन के लिए। तो उनके पास जो भी कुछ होगा वो 2-4 दिन के लिए जो हो सकता है कि ड्राई फ्रूट्स और तमाम सारी चीजें जो है उनके पास उन्होंने जो खुद रखी होंगी अपने खाने पीने के लिए, वो हो सकती है। उसके अलावा सर्वाइवल का वहां पर कोई वहां पर कोई जगह नहीं है। और हिंसक जंगली जानवर जो है बहुत ज्यादा है, बर्फानी तेंदुआ इनफैक्ट वहां पर पाया जाता है, जंगली भालू वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, दूसरे जंगली हिंसक जानवर वहां पर हो सकते हैं। तो उनसे सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती पायलट के सामने है। लेकिन हाँ, क्योंकि मौसम साफ है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो ऐसे में लगातार जो है उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी उनकी ओर से देहरादून से भेजा गया हेलीकॉप्टर जो है और टीमें जो है वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी पहुंचा जा सके, क्योंकि वक्त बहुत कम अभी बीता है और कई मरतबा तो 3-3, 4-4 दिनों के बाद भी इस तरह के पायलट जो है वो खोजे गए हैं, सुरक्षित खोजे गए हैं। तो ये हो सकता है, और सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वहां पर पायलट का काम आएगा, कितना एक्सपीरियंस है उनको जंगलों में रहने का, या कितना एक्सपीरियंस है उनको इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में जो अपने आप को सर्वाइव करने का। तो ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका विचित्र, आप लगातार हालात पर नजर रखें, हम फिर आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आयरलैंड का है ये पैराग्लाइडर पायलट।